कुल्लू मनाली नाम के जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उसी में से एक कालू कौवा और लक्ष्मी चिड़िया भी रहा करती थी। दोनों ने खेती बाड़ी का काम कर रखा था। एक दिन लक्ष्मी चिड़िया कालू कौवे को कहती है, कालू जी, आपको तो पता है कि आजकल ठंड का मौसम चल रहा है और ठंड के मौसम में तो सब्जियों और फलों की रेट आसमान छू रही होती है और हमें भी कुछ फल की ही काश करनी चाहिए। इसीलिए मैं बहुत देर तक बैठी रही और फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अंगूर की काश करूं। अंगूर की काश करूंगी तो अंगूर अच्छे रेट में भी बिकेंगे और हमें मुनाफा भी अच्छा होगा। बात तो तुम सही कह रही हो लक्ष्मी चिड़िया। अंगूर की काश करेंगे तो बहुत अच्छा मुनाफा भी होगा, पर अंगूर की बीज तो बहुत महंगी देती है और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अंगूर के बीज खरीद सके। आप चिंता ना करें, मेरी मौसी श्रीनगर में रहती है। पिछले साल उन्होंने भी अंगूर की काश की थी। उनके पास कुछ बीज थे और उन्होंने मुझे बोला था, जब भी बीज की जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना। हम लोग अपनी मौसी की तरफ ही जाएंगे। इससे हमारा फायदा भी हो जाएगा और पैसे भी नहीं लगेंगे। उसके बाद वे लोग श्रीनगर वाले जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं और जाते ही उनकी मौसी से कहते हैं, मौसी जी, कैसी हैं आप? कितने दिनों बाद मिल रही हूँ मैं आपसे। और सब कुछ ठीक है ना घोंसले में? लक्ष्मी आज तो मुझसे मिलने आई है और मेरे हालचाल के बारे में पूछ रही है। क्या बात है? कुछ तो बात है, जरूर तुझे मुझसे कुछ मांगना है। क्या चाहिए तुझे? साफ साफ बता दे, मक्खन ना लगा। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि मैं और कव्वे ने सोचा है कि इस बार हम लोग अंगूर की काश करेंगे, जो आपने पिछले साल कर रखी थी। आपके पास जो अंगूर के बीज है आप वो मुझे दे दे। जब अंगूर हमारे फसल में से आ जाएंगे तब मैं उसका आधा आपको दे दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें दाने तो दे दूंगी, पर मेरी भी एक शर्त है। जैसे ही तुम्हारे सारे अंगूर फसल में से निकल जाएंगे तो तुम्हें मुझे उसका आधा देना पड़ेगा इस बीज के बदले। अगर तुम्हें मंजूर है तो मंजूर करो और यह सारे बीज ले जाओ। उसके बाद लक्ष्मी चिड़िया वह बीज लेकर चली जाती है। उसके बाद वे लोग पहले जमीन को अपने पंजों से नरम करते हैं और फिर वह सारे दाने जमीन पर छिड़क देते हैं और छिड़कने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अपने घोंसले की तरफ चल देते हैं। बहुत दिन इसी तरह बीत जाती है और फिर एक दिन जब दोनों पक्षी फसल देखने आते हैं तो देखते हैं कि वह फसल तो सूख रही है। तभी कालू कौवा बोलता है, अरे ये क्या, हमारी फसल तो सूख गई है। हमें अपने फसल में पानी डालनी होगी जिससे हमारी फसल फिर से जिंदा हो जाए, वरना तो इसी तरह हमारी फसल सूख जाएगी और एक छोटे से पौधे में बदल जाएगी। हमें अपने अंगूर की बिक्री भी तो करनी है अभी। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और फिर उनकी अंगूर की खेत काफ़ी अच्छे से लहलहाने लगती है और वे खुशी खुशी रहने लगते हैं।